राजवैद्य जी, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? राजनयिक शिष्टाचार के अनुसार इनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी को मैं केवल सम्राट को ही दूंगा। सावधान! मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। कहिए दाई मां, मुझे क्या सूट? मां, दाई मां, भ्राता, भाई, राजवैद्य, इनकी मूर्छा कब तक टूटेगी? इतनी ऊंचाई से गिरने से तंत्रिका तंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया है सम्राट। मस्तिष्क का शरीर के साथ संबंध टूट गया है। ये अभी भी जाग सकती हैं, एक पहर में भी जाग सकती हैं, एक सप्ताह या फिर एक माह भी लग सकता है, या हो सकता है ये कभी ना उठें। इस समय केवल औषधि की नहीं बल्कि प्रेम की भी आवश्यकता है इन्हें। ये सब सुन सकती हैं किंतु बोल नहीं सकती, ये अनुभव कर सकती हैं किंतु व्यक्त नहीं कर सकती। यदि ये अब कभी उठी तो दाई मां अवश्य उठेंगी राजवैद्य। जब तक दाई मां मुझे वो महत्वपूर्ण सूचना नहीं दे देती, तब तक दाई मां संसार से नहीं जा सकती। एकांत! महामात्य भद्रसाल, जब तक दाई मां की मूर्छा भंग नहीं होती, इनके कक्ष के बाहर घेराबंदी करवा दो। इनके कक्ष के बाहर 7 परतों का सशक्त और अभेद्य सुरक्षा चक्र बनवा दो, ताकि मेरे अतिरिक्त इनके कक्ष में और कोई ना आ सके। यहां तक कि राजवैद्य भी इनका उपचार मेरी उपस्थिति में ही करेंगे। हर घड़ी, हर क्षण सुरक्षा कर्मी और सेवक इन पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। किंतु भाई, इतनी सुरक्षा? ये तो केवल एक दुर्घटना थी, एक दुखद संयोग। वो गिर पड़ी और घायल हो गई। नहीं, दाई मां गिरने वालों में से नहीं, गिराने वालों में से है। अवश्य किसी ने उन्हें धक्का दिया है। दाई मां को इस अवस्था में लाने वाले के साथ देखना क्या करूंगा। इसे नर्क की यातनाएं दूंगा मैं। राजचित, मैं जानता हूं ये किसने किया है। आपके प्रिय दास चंद्रगुप्त ने। मुझे तुम लोगों की संकीर्ण विचारधारा पर खेद है। संसार में कुछ भी अहित हो जाए, तुम लोगों के लिए केवल वो दास ही है जो एक कारण है। क्षमा करना सम्राट, किंतु मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, और इसीलिए भी नहीं कि मैं उस दास को पसंद नहीं करता। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति? जी सम्राट, ये देखिए, ये मेरे पास बंदीगृह के आवागमन की सूची है। इसमें चंद्रगुप्त ने इस समय हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात वो चाणक्य के साथ नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है, यदि वो चाणक्य के साथ नहीं था तो जिस समय मां के साथ ये घटना घटित हुई वो कहां था? मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दास ने ही मां को धक्का दिया है ताकि वो मर जाए। उसके पास ये सब करने का कारण भी था। मेरी मां ने सदैव उस पर और उसके तीनों मित्र पर संदेह ही किया है। जब आप राजमहल में नहीं थे तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मां को मारने का प्रयास किया होगा।
चंद्रगुप्त और उसके तीनों मित्रों पर माँ का अविश्वास इतना था कि आप तक पहुंचाने वाला संदेश भी उन्होंने चंद्रगुप्त के मित्र धूमकेतु को नहीं बल्कि मुझे चुना आप तक पहुंचाने के लिए। तुम केवल सम्राट से इतना कहना कि मुझे उनसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है और उनका शिविर समाप्त होने तक ये सूचना नहीं रुक सकती। उन्हें तुरंत ही महल लौटना होगा, तुरंत। हाँ महिम, मैं सेनापति भद्रसाल की बात से सहमत हूं। मैं भी सम्राट। यदि इस सब के पीछे दास है तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। दाई मां की इस अवस्था में ली जाने वाली प्रत्येक श्वास की भरपाई उसे करनी होगी। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ माँ। ताई माँ जैसी भी है किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक वृद्ध ही है ना। और आज मेरे ही कारण वो मृत्यु शैया पर है। मैं दंड का भागी हूं मां, और अब जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए सच हूं। चंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे चंद्र। वो केवल और केवल एक दुर्घटना थी। किंतु नहीं चंद्र, तुमने उन्हें बचाने का प्रयास किया था किंतु बात तुम्हारे वश में नहीं थी। इसलिए चंद्र, मेरी बात का विश्वास करो। तुम अपराधी नहीं हो और ये भय और आत्मग्लानि का भाव तुम्हें अपने हृदय से निकालना होगा, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे हृदय में रहेगा तब तक वो तुम्हारे मुख पर दिखेगा। और धनानंद मीलों दूर से भय को भाप लेता है। इसलिए चंद्र, बोलो कि तुमने उन्हें मारने का प्रयास नहीं किया था। बोलो चंद्र। हाँ, मैंने दाई माँ को मारने का प्रयास नहीं किया था। मेरी तरफ देखकर बोलो। मैंने दाई माँ को मारने का प्रयास नहीं किया था। मैं अपराधी नहीं हूँ। हाँ चंद्र, तुम अपराधी नहीं हो। समझ रहे हो, तुम अपराधी नहीं हो। तुम चंद्रगुप्त पर संदेह करने का एक कारण और है मेरे पास। ऐसे विकट समय में जब महल के सभी कर्मचारी और सदस्य यहाँ एकत्रित हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, ताई माँ को किसने गिराया है। ऐसे समय में वो कहाँ है? अधिकतर तो वो हर छोटी बड़ी प्रत्येक घटना पे अपने विचार व्यक्त करता है। आज कहाँ है वो? मंदिर गया था। दाई माँ के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करने के लिए। तुम क्या सोचते हो कि हम तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आके तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? मंदिर तुम उनकी नहीं, अपनी दीर्घायु की कामना के लिए गए होगे। सच तो यह है कि तुम ही ने मां को मारने का प्रयास किया है। ये आप क्या कह रहे भद्रसाल जी? भला मैं दाई माँ को क्यों मारना चाहूंगा? बहुत से कारण हैं, किंतु वो हमें जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय महत्वपूर्ण केवल ये है कि जब ये घटना घटित हुई तो किसी ने तुम्हें नहीं देखा। कहाँ थे तुम? और ये एकमात्र प्रमाण पर्याप्त है तुम्हें दोषी ठहराने के लिए। बताओ, बताओ कहाँ थे तुम? ये मेरे साथ था। क्या? हाँ भाई, जब दुर्घटना घटी तो दास मेरे साथ था। वो मेरी कविता पूर्ण करने में मेरी सहायता कर रहा था और हम दोनों ने एक ही साथ घंटे की ध्वनि सुनी थी और एक ही साथ उस स्थान पर भागे थे जहां दाई माँ गिरी थी। चंद्रगुप्त, तुम भद्रसाल की माता के लिए प्रसाद लाए हो ना? दे दो इसे। कदाचित तुम्हारी प्रार्थना अर्धनारेश्वर स्वीकार कर लें। आशा करता हूं
कि शीघ्र ही तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाए। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य से भेंट करनी होगी। दाइमा, मैं चाहता हूं कि आप उस दास पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। मैंने उसे चाणक्य का मुंह खोलने का दायित्व दिया है और मैं चाहता हूं कि उन दोनों के मध्य होने वाले वार्तालाप को आप पूरी तरह से जानें। जिस कारावास में चाणक्य है, उन दीवारों के कान है। जी सम्राट। धनानंद का संदेह अब भी तुम पर है दास, जिसकी पुष्टि धनानंद अभी कर लेगा। मैं यहाँ इस प्रकार गुप्त रूप से इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय महल में सभी की दृष्टि मुझ पर है। विशेषकर जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो एक एक की दृष्टि मुझ में ही देशद्रोही को ढूंढती दिखती है। मैं यहाँ तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। संभल जाओ, संकट के बादल तुम पर गहराते जा रहे हैं। घृणा है मुझे उस पल से जब कोई मुझे संदेह की दृष्टि से देखता है। घृणा है मुझे उस भाव से जब कोई मुझे तुम्हारा साथी कहता है। कुटिल ब्राह्मण, ये सब मेरे साथ तुम्हारे कारण हुआ है। अब भी समय है। दाइमा के साथ घटित दुर्घटना का संबंध तुमसे है तो अपना अपराध स्वीकार कर लो। कहने को वो केवल दाइमा है, किंतु सम्राट उन्हें अपनी मां से भी अधिक मान देते हैं। तो इस नाते वो हमारी राजमाता हो और राजमाता की हत्या करने का प्रयास करना जघन्य अपराध होता है। अब यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो मैं सम्राट से तुम्हें अभय दान देने की प्रार्थना अवश्य करूंगा, किंतु तब जब तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। पाप हो या पुण्य, जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसे स्वीकार कैसे करूं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि धनानंद का धन मैंने ही चुराया। ये भी स्वीकार करता हूं धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़ फेंकने की और उस सिंहासन पर एक योग्य शासक को बैठाने की प्रतिज्ञा मैंने ली है। परंतु एक स्त्री पर आक्रमण, ऐसा ओछा कार्य करने की मैं सोच भी नहीं सकता। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि ये मात्र एक दुर्घटना थी कि दाइमा इतनी ऊंचाई से गिर गई और तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। तनिक बुद्धि का भी प्रयोग कर लो दास। तुमने मुझे यहाँ इस काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। प्रकाश में गए भी कितना समय बीत चुका है, केवल वायु पर जीवित हो। अब ऐसे में तुम कहते हो कि मैंने षड्यंत्र रचा और किसी को यहाँ बुलाया और उसे ये कार्य सौंपा कि वो जाए और दाइमा की हत्या कर दे। खेद के साथ कहना पड़ता है, परंतु तुम उतने बुद्धिमान हो नहीं जितना मैं सोच बैठा था। मेरी बुद्धि का उपास उड़ाने से तुम बच नहीं जाओगे कुटिल ब्राह्मण। तुम केवल बातें ही करना जानते हो दास। तुमने जो कहा है उससे केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि दाइमा की हत्या का किसी ने प्रयास किया जो विफल रहा है और दाइमा अभी भी जीवित है। शीघ्र ही उसकी मूर्छा टूटेगी भी।
और जब उसकी मूर्छा टूटेगी तो वो बिना विलंब किए सम्राट को सब कुछ बता देगी कि किसने उसकी हत्या का प्रयास किया, और तब अपराधियों के भाग निकलने के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। सेल्यूकस, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य। इससे पूर्व की दाइमा की मूर्छा भंग हो, मैं धनानंद और सेल्यूकस की मैत्री भंग करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं चाहता हूं, किंतु मैं पुनः लौटूंगा अपने प्रश्नों के साथ। अरे हाँ, जाओ जाओ, जितनी बार आओगे मेरा एक ही उत्तर पाओगे कि तुम्हारे समय और प्रश्नों को मुझ पर व्यर्थ मत करो। जाओ यहां से। हाँ, समझता है वो खुलशिका वाला ब्राह्मण स्वयं को। न जाने किस बात का अहंकार है उसे। सम्राट, आप यहाँ? आओ मेरे साथ। दुर्धरा के कथन के पश्चात तुम सबके संदेह के घेरे से दूर हो गए, किंतु तुम तो अपने सम्राट को जानते ही मैं किसी पर अंधविश्वास नहीं करता। भले ही दुर्धरा के कथन के पश्चात तुम सबके संदेह के घेरे से बाहर हो गए थे, किंतु मेरा संदेह तुम पर टिका हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी और चाणक्य की वार्ता को सुना। क्या? किंतु कैसे? वहां तो मेरे और चाणक्य के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मैंने ये कैसे जाना, महत्वपूर्ण ये है कि तुम निर्दोष प्रमाणित हुए। मैं प्रसन्न हूं कि इस परीक्षा में भी तुम्हारा प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा। मैं अब तुम्हें निर्दोष घोषित करता हूं। तुमने दाइमा पर आक्रमण नहीं किया। धन्यवाद सम्राट। आपके दास होने के नाते मुझे हर दिन, हर क्षण अपनी निष्ठा की परीक्षा देनी ही होगी, और उसके लिए मुझे कोई बाधा नहीं। मैं अपने तन और मन से आपकी सेवा में हूं। उत्तम, किंतु उस चाणक्य की वार्ता ने मुझे विचलित कर दिया है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक शेष दंड सोचा है। चाणक्य, तुम्हारी अवस्था कोलू के बैल की भांति हो गई, जो एक ही छोर के चारों ओर घूमकर अपना जीवन अंत कर देता है। तुम ठहरे विद्वान, ज्ञानी, क्यों इस झमेले में पड़े हो? बता दो, मेरा धन तुमने कहां छिपाया है? ठीक, मत बताओ। कल तुम्हारे स्थान पर मेरे बैल होंगे और मैं अपने धन के साथ परम आनंद की अनुभूति करूंगा, और तुम अपना शेष जीवन इन घावों का उपचार करने में व्यतीत कर दोगे। जब तक सम्राट तुम्हें रुकने को ना कहे, चलते रहो ब्राह्मण। धनानंद, तुम चाहे मुझे कितने भी कष्ट दे दो, परंतु तुम्हारा धन चुराकर जो कष्ट मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिए घाव की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। कुछ होता है तो केवल सुख, सुख।
का आभास। चाणक्य, आज से ना तो कोई भोजन देगा और ना ही जल। आचार्य, मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आपको इतनी यातनाएं सहनी पड़ रही है। लेकिन अब और नहीं, मैं आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ही रहूंगा। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं आप, इसकी जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता। इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति किन परिस्थितियों में जन्मा है, किस कुल से संबंध रखता है, यह उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ भविष्य चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।